हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कणाद केमिस्ट्री सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर विलयन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है टॉपिक है जिसका नाम है मोलरता। कम से कम 2 या 3 नंबर का जरूर अंकित प्रश्न या डिफिनेशन या विकल्प में आते हैं ऐसे क्वेश्चन मोलरता से संबंधित। तो आज हम इस प्रकार मोलरता को पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे कि मोलरता होती क्या है, और इसके सवाल भी ऐसे लगाएंगे कि कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मोलरता के बारे में। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा है मोलरता। क्या लिखा है? मोलरता, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलरिटी। तो सबसे पहले थोड़ा एक बात और जान लेते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो विलयन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो उससे जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समांगी, उसको हम लोग बोलते हैं विलयन। और ये होता है समांगी मिश्रण। ऐसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है वो है क्या? मोललता। क्या है? मोललता। मोललता के बारे में पढ़ेंगे। तो मोललता का मतलब होता है किसी विलयन के, लिख भी देते हैं ताकि आप लोग नोट भी कर लेना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई 1 लीटर विलयन है, उसमें विलय के जितने मोलों की संख्या घुली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन की मोलरता बोलते हैं, और कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और ये छोटा सा डेरिवेशन है मोलरता के लिए, फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है उसी से हम लोग क्या बना लेंगे? जो डेफिनेशन लिखी है उसी से हम लोग क्या बना लेंगे? फार्मूला बना लेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। इसी से हम बना लेंगे फार्मूला। तो उपस्थित का मतलब होता है कितने में है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, और सबसे पीछे पहले लिखेंगे विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। और किसमें रहेगा? लीटर में। किसमें रहेगा? लीटर में। और क्या उपस्थित है? विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या को लिखेंगे ऊपर, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? बोलते हैं विलयन की मोलरता। क्या बोलते हैं? विलयन की मोलरता। देखो बन गया फार्मूला, ये हिंदी वर्जन है। मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि विलय के मोलों की संख्या क्या होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर विलय के मोलों
की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान या भार भी लिख सकते हैं, ग्राम में होना चाहिए, और बटे में क्या होता है, विलेय का अनुभाग, विलेय का अनुभाग। अभी अनुभाग निकालना सिखा देंगे बाद में। तो ये फार्मूला था, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान और बटे में क्या होता है, विलेय का अनुभाग। तो विलेय के द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं WA से, किससे लिखते हैं, WA से, कैपिटल W और कैपिटल A से लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं WA से। और विलेय के अनुभाग को किससे लिखते हैं, MA से, किससे लिखते हैं, MA से। और जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से, किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। तो n बराबर होता है WA/MA। इसको उठा के इस ऊपर वाले फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, इसलिए मोलरता को हम से लिखते हैं, तो m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मतलब होता है WA/MA, और बटे में देखो ये है, तो बटे में हम क्या कर देंगे, V कर देंगे, आयतन को लिखते हैं V से, लेकिन यहां पर लिख देंगे लीटर, क्योंकि ये लीटर में होता है इसलिए यहां पर लीटर लिख देंगे। ये फार्मूला ये हो जाएगा, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर WA/MA गुणे V, और जो आयतन होगा वो लीटर में होगा। अगर इस हिसाब से मोलरता का फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है और इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम मोल इनवर्स होता है। वो क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर लिख लेंगे मात्रक बनाने के लिए, जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है ग्राम, और जो अनुभार होता है उसका मात्रक होता है ग्राम मोल इनवर्स, और बड़े में आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है लीटर। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और बन जाएगा क्या मात्रक इसका, मोल। यहां इनवर्स में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मोल लीटर, और ये वाला हो जाएगा माइनस। यहां ऐसे लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या तो ऐसे लिखो, या तो एक मात्रक और होता है इसका, हम लोग इसको मोलर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलर, और कहीं कहीं पर कैपिटल N भी लिखा होता है। तो इतने इसके मात्रक होते हैं, लेकिन ये तो है जो आयतन लीटर में होगा। अगर मान लीजिए आयतन ml में हो तो क्या करोगे, तो इसी फार्मूले को थोड़ा चेंज कर देंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m बराबर WA गुणे 1000 बटे MA गुणे V, और आयतन किसमें हो जाएगा, ml में। दोनों फार्मूले याद रखना, जो जिस आंशिक प्रश्न में होगा उसी हिसाब से हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमें लगता है ये बात आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आंशिक प्रश्न हल करेंगे। आंशिक प्रश्न हल किया जाए, है ना, आंशिक प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता बतानी है। तो सबसे पहले एक दो बार हम लोग सवाल को बहुत कायदे से पढ़ लेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या दिया है। जितनी बातें दी होंगी वो पहले लिख लेंगे, और बाद में जो बातें नहीं दी उनको दोबारा लिख के फिर निकालेंगे। देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सवाल पढ़ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, सोल्यूशन लिखेंगे, और जो सबसे पहले दिया होता है वो होता है विलेय, जिसका जो ग्राम में द्रव्यमान दिया होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, WA बराबर 11.7 ग्राम, क्या लिखेंगे, 11.7 ग्राम। और जो यहाँ पर लिखा है जिसमें घोला जाता है, जल में जो घोला गया तो वो क्या है, आयतन। आयतन को लिखते हैं V से, और कितना है, 500 ml। कितना है, 500 ml। और अगर हमसे इसकी मोलरता निकालनी, क्या निकालनी, तो मोलरता बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मोलरता का फार्मूला लिखेंगे और देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया है
उस हिसाब से करेंगे। अगर कुछ कम होगा तो हम उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे m बराबर होता है WA, क्योंकि आयतन ml में दिया है इसलिए हम ml वाला फार्मूला लगाएंगे, 1000 लिख देंगे और बटे में क्या लिखेंगे MA गुणे V और ml। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। WA यहाँ पर है, WA यहाँ पर भी दिया है, आयतन है, लेकिन एक चीज नहीं दी है, अणुभार नहीं दिया, विलय का अणुभार नहीं दिया। तो विलय का अणुभार हम लोग निकालेंगे। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ का हम लोगों को अणुभार निकालना होता है, सबसे पहले उसका अणुसूत्र पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अणुसूत्र लिखा है, इसका क्या लिखा है NaCl। तो इसी NaCl से हम लोग निकालेंगे क्या अणुभार, और अणुभार को लिखते हैं Ma से, इससे लिखते हैं Ma से। तो Ma बराबर हो जाएगा, अब किसी अणुसूत्र में जितने परमाणु होते हैं उनके परमाणु भार को जब जोड़ते हैं, उनके परमाणु भार को जब जोड़ते हैं तो हमें अणुभार प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखो एक Na, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया Na, और दूसरा क्या है Cl। Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 होता है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, और Cl का होता है 35.5। कितना होता है 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5। इसका मात्रक भी होता है ग्राम मोल इनवर्स, या कभी कभी मात्रक नहीं लिखा होता, पहले हम लोग यू से भी लिखते थे, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। तो मात्रक अगर लिखा होगा तब भी ठीक है, नहीं लिखा होगा तब भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले सब जितने मान यहाँ दिए थे उठाकर यहाँ रख देंगे और सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे बराबर, ये या का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे m बराबर क्या हो जाएगा, ये WA कितना है 11.7 ग्राम है, और गुणे का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 1000, और सबके बटे में हमने यहाँ पर अभी निकाला कितना है 58.5 है, तो लिखेंगे 58.5, और गुणे का निशान लगाएंगे, और आयतन कितना है 500 ml। 500 ml में था तो इसको हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इधर देखते हैं कुछ होगा तो कर देते हैं। देखो ये कट जाएगी संख्या, 17 बचे 85 और 1 पंचे 5। इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5, और 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4। जो मात्रक होता है वो लिख देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे मात्रक का प्रयोग कर देंगे मोलर का। मोलर लिख सकते हैं, केवल m लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं ग्राम मोल प्रति ml लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मोल प्रति ml लिख सकते हैं, और लीटर यहाँ नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आयतन था वो ml में था। अगर ml में आयतन होता तो हम लोग लिखते हैं मोल पर ml, अगर लीटर में होता तो क्या लिखते हैं मोल प्रति लीटर। चलिए देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। एक सवाल हो गया, दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं। देखो दूसरा सवाल लिखा है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 750 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 750 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं सोल्यूशन भी, इसका भी निकालते हैं। जो दिया होगा सबसे पहले वही लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या है विलय का भार है, विलय का क्या है द्रव्यमान है, कितना है 40 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 40 ग्राम। कितने आयतन में घोला गया, तो 750 ml है, तो V बराबर हो जाएगा 700, V बराबर हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा 750 ml। और क्या नाम मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब m ज्ञात करना है, डैश नहीं m ज्ञात करना है, तो मोलरता को हम m से लिखते हैं। फिर यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, m बराबर होता है WA गुणे 1000, क्योंकि आयतन ml में है। फिर क्या हो जाएगा MA गुणे V, और यहाँ क्या लिखेंगे ml। फिर वही बात देख लेते हैं क्या क्या दिया, WA यहाँ मिले, WA यहाँ पर है,
और V यहाँ है। M निकालना है, केवल M में नहीं तो M में हम किनारे क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो M में बराबर होता है, वैसे वैसे लिख लेंगे इसका जो और सूत्र है NaOH। 3 परमाणु होने के Na है, एक O है और एक क्या है, H है। तो Na का होता है परमाणु भार 23, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होता है 16, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। कुल मिलाकर जोड़ोगे तो 16 और 23 39 होते हैं, और 39 में 1 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 40 ग्राम मोल इनवर्स होगा, या यू भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब सब चीजें हमको पता चल गई हैं तो इनको हम लिखेंगे फार्मूले में। तो M बराबर क्या हो जाएगा, WA कितना है 40 है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। फार्मूले में 1000 है तो 1000 लिख देंगे, और बटे में M में लिखना है 40 तो हमने यहाँ पर 40 लिख देना है, और फिर गुणे का निशान लगाना है। और आयतन कितना दिया है 750 में, 40 से 40 कट जाएगा ऐसे, और इसको भी काट देंगे तो 25 दिया 75 होता है, और 25 चौका 100 होता है। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 4/3, और 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.3 एकम 3 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मोल ml इनवर्स। क्या हो जाएगा मोल ml इनवर्स या मोलर, क्या हो जाएगा मोलर। तो ये सवाल भी हो गया। ऐसे हमको सवाल हल करने हैं। देखते हैं एक और सवाल है हमारे पास, क्या लिखा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। आप देखते हैं क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर क्या सॉल्यूशन, और सबसे पहले जो दिया होगा वही करेंगे। तो क्या क्या दिया है, WA बराबर दिया है, कितना दिया है 5.85 ग्राम, आयतन कितना है 500 ml, और क्या निकालना है भैया इसकी मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर क्वेश्चन, फिर फार्मूला लिखेंगे। M बराबर क्या हो जाएगा WA गुणे 1000, क्योंकि सवाल में आयतन जो दिया वो ml में दिया इसलिए 1000, और बटे में क्या लिखेंगे MA और गुणे V ml। अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने MA निकाला था सोडियम क्लोराइड का, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं MA बराबर कितना निकाला था 58.5, तो हम लोग क्या लिखेंगे 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, हम लोग ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पता ही हो गया तो आगे इसको हम करेंगे। M बराबर हो जाएगा WA कितना आ गया 5.85 ग्राम है, तो ग्राम को लिखना नहीं, गुणे का निशान लगाएंगे। 1000 सवाल फार्मूले में, तो फार्मूले का 1000 लिख देंगे, और फिर MA भी निकाला है कितना है 58.5, और गुणे का निशान 500 ml, कितने ml में 500 ml। इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पर दोनों सेम संख्याएं लिखी है, 0.1 अंक के बाद यहाँ लगा, 2 अंकों के बाद यहाँ लिखा, तो ये कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो मैंने इसको काट दिया, तो ये हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा 1/10, और फिर इसको 5 एकम 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2/10, कितना हो जाएगा 2/10, और 2/10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 0. क्या लिख सकते हैं 0.10 और जो मात्रक होता है मोल ml इनवर्स, क्या हो जाएगा मोल ml इनवर्स या मोलर, क्या हो जाएगा मोलर। ये सवाल भी लग गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सवाल को हल करते रहेंगे। एक अगला सवाल है, देखते हैं क्या लिखा है। 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए सवाल
होमवर्क टाइप का है, आप लोग इसको खुद करना और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है या करेंगे इस सवाल को। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, हो सके तो शेयर भी कर दो, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।